हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको एक खुशखबरी देने वाली हूँ। तो वो खुशखबरी यही है कि हम वर्ग 3 के साथ साथ में वर्ग 1 की भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वर्ग 1 का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि दिसंबर में उसके फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद उसकी एग्ज़ाम होगी। और ईएसबी क्या है कि ज़्यादा टाइम नहीं देता है प्रिपरेशन के लिए, तो आप अभी से लग जाइए। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो उपन्यास है हमारे सिलेबस में वो है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ओके, तो अब हम शुरू करेंगे, प्राइड एंड प्रेजुडाइज को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम जैन ऑस्टन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जैन ऑस्टन इसके राइटर है ना। और मैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज थोड़ा सा हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ आपको, क्योंकि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज भी है और हिंदी क्या है कि सबको समझ में भी आती है ना। और अगर हिंदी में पढ़ लिया हमने, हम पेडागोजी में पढ़ते हैं ना कि हमारी जो लैंग्वेज होती है, अगर उस चीज़ में कोई हम पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में वो किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं ना, तो हमको जल्दी याद होती हैं। इसीलिए तो अब पहले क्या करेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे और उसके बाद में जब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे हम लोग, है ना, जब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे ना वो इंग्लिश में करेंगे, तो वो हमको बहुत जल्दी से लर्न हो जाएगी, है ना। इसकी पूरी हमको प्राइड एंड प्रेजुडाइज का जो उपन्यास है ना वो हमको अच्छे से लर्न हो जाएगा पूरा। इसका एक एक कैरेक्टर वगैरह मैं सबके बारे में बताने वाली हूँ। चलिए, तो अब हम जैन ऑस्टिन के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इनका नाम क्या था, जैन ऑस्टिन था। ओके, और इनका जन्म कब हुआ था, 16 दिसंबर 1775 में स्टेवेंटर हैम्पशायर इंग्लैंड में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 18 जुलाई 1817 में विनचेस्टर इंग्लैंड में हुई थी। और इनकी राष्ट्रीयता इनकी जो ये कहाँ की रहने वाली थी, इनकी जो नेशनलिटी थी वो ब्रिटिश की ही थी, है ना, ये ब्रिटिशर्स ही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो अब हम आगे चलते हैं और इनकी और भी इन्होंने कौन कौन से नावल लिखे हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये इन्होंने इतने सारे नावल लिखे हैं जो बहुत फेमस है ना। तो इनका फर्स्ट था प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और ये 1813 में पब्लिश हुआ था सबसे पहले। उसके बाद था सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अच्छा, हमको है ना ये सारे पता होने चाहिए नॉवेल्स, क्योंकि एग्ज़ाम में नॉवेल भी पूछ लिया जाता है और इनके ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कब हुआ था, है ना, पब्लिश कब हुआ था। तो इसीलिए हमको ये पढ़ना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी जो था वो 1811 में पब्लिश हुआ था। एमा नाम का जो इनका उपन्यास था वो 1815 में हुआ था पब्लिश। और मैन्सफील्ड जो था वो 1814 में हुआ था पब्लिश इनका। और उसके बाद में जो नॉर्थेंगर एबे और परशोसन्स जो था ये 1817 में पब्लिश हुए थे, जो कि इनके मृत्यु के बाद में मरणोपरांत प्रकाशित हुए थे। ये इनकी डेथ के बाद में, जब ये मर गई थी उसके बाद में प्रकाशित हुए थे। और ये सारे जितने भी है ना, यह उपन्यास, जितने भी उपन्यास हैं ये सारे बहुत फेमस उपन्यास हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह की भी ज़रूरत लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसकी पूरी जैन ऑस्टन की जो है ना, क्या है इनके इन्होंने कौन सा कब, इनका कब जन्म हुआ था, इन्होंने कब क्या पब्लिश हुआ था, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडाइज का पूरा ये जो सारांश जो है ये हम पढ़ने वाले हैं। सब कुछ मैं आपको पूरा पीडीएफ आपको सेंड कर दूँगी। ओके, और एक मुझे है ना एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे है ना आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा है या आपको कैसा लगता है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइज में। तो ये कहानी इंग्लैंड के मध्यम वर्गीय परिवार की रहती है ना, जो ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते हैं। और बेनेट परिवार की हैं, जिसमें उनकी 5 बेटियां होती हैं। 5 बेटियां होती हैं, तो अब आप सोच ही सकते हैं कि पाँचों बेटियों के शादी के लिए भी सोचना, फिर उनके दहेज के लिए भी सोचना। तो उनकी माँ जो होती है ना, वो उनकी माँ चाहती थी कि उनकी सभी बेटियों की अच्छे घरों में शादी हो जाए। और अच्छे घर में शादी हो जाएगी तो दहेज नहीं देना पड़ेगा और उनकी बेटियां भी सब खुश रहेगी। इसलिए तो ये उनकी माँ सोचती थी। और उनके पापा क्या है कि थोड़े से लापरवाह किस्म के इंसान रहते हैं। उनको इससे मतलब उनको ये कोई चिंता नहीं रहती है कि मेरी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई हैं तो मुझे उनकी शादी करनी है, ऐसा कुछ उनको है ही नहीं। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं समझते हैं अपनी, है ना। और कहानी की मुख्य नायिका जो होती है ना, हीरोइन होती है, वो एलिजाबेथ बेनेट होती हैं, जो कि
समझदार होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, है ना, और आत्मनिर्भर होती हैं। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में क्या होता है कि कहानी की शुरुआत में एक अमीर और आकर्षक युवक मिस्टर बिंगले जो होते हैं, मिस्टर बिंगले क्या होते हैं, इनके पड़ोस में एक घर खाली होता है, तो वो उनका ही होता है, तो वो वहाँ आकर रहने लग जाते हैं मिस्टर बिंगले। और मिस्टर बिंगले जब एलिज़ाबेथ की बड़ी बहन जेन को देखते हैं तो वो उससे बहुत प्रभावित होते हैं। वो बहुत बहुत अच्छी होती है, उसका इतना अच्छा नेचर होता है ना कि हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था, और बहुत सुंदर थी दिखने। पांचों बहनें बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन मिस्टर बिंगले जैन से प्रभावित हो जाते हैं, और जैन से प्रभावित होते हैं तो ऑब्वियसली वो उनसे प्रेम करने लग जाते हैं। और सेम जैन के साथ में भी ऐसा ही होता है, जैन भी मिस्टर बिंगले से प्रभावित होती हैं, उनसे प्रेम करने लग जाती हैं, लास्ट में इनकी शादी भी होती है। ओके। और मिस्टर बिंगले का जो घनिष्ठ मित्र डार्सी जो होता है, ये शुरुआत में घमंडी लगते हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि घमंडी होगा, क्योंकि बहुत पैसे वाला होता है और ऑफिसर रैंक का होता है ये। तो आपको पता ही है कि पैसे वाले लोग और ऑफिसर, मोस्टली ऑफिसर रैंक वाले जो लोग होते हैं ना, उनका थोड़ा एटीट्यूड अलग ही होता है। तो एलिज़ाबेथ क्या करती है कि अपना प्रेजुडाइज कर लेती है। प्रेजुडाइज मतलब पूर्वानुमान लगा लेना, है ना। हम भी जब किसी पैसे वाले इंसान से मिलते हैं या करते हैं, और अगर उस इंसान से हमारी बात नहीं होती है, जब तक हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, तब तक हम लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। हमको लगता है कि पैसे वाले लोग घमंडी होते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही एलिज़ाबेथ के साथ होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, एलिज़ाबेथ उनके लिए मतलब उनसे प्रेम करने लग जाती है, और क्योंकि एलिज़ाबेथ को उनका नेचर समझ में आने लग जाता है कि मिस्टर डार्सी कैसे हैं। ठीक है, ऐसा ही मिस्टर डार्सी के साथ में भी होता है। मिस्टर डार्सी को क्या लगता था कि जो लड़कियां सुंदर होती हैं ना, वो अपनी सुंदरता के जाल में पैसे वाले लड़कों को फंसाती हैं, है ना। तो वो इन पांचों बहनों के लिए भी मतलब ऐसे ही सोचते थे कि वो जो जेन और एलिज़ाबेथ है ना, एलिज़ाबेथ वो अपने सुंदरता के जाल में फंसा रही है, और ये बहुत घमंडी है, अच्छी लड़कियां नहीं हैं, तो इसीलिए इनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा डार्सी सोचता रहता है। तो एलिज़ाबेथ को मिस्टर डार्सी के व्यवहार घमंडी और नफरत हो जाती है। पर धीरे धीरे जैसे सच्चाई पता चलता है कि डार्सी वास्तव में नेक दिल और समझदार व्यक्ति हैं, तो एलिज़ाबेथ भी उनको पसंद करने लग जाती हैं। और जब डार्सी को पता चलता है कि जैसा मैं एलिज़ाबेथ को समझ रहा हूँ, एलिज़ाबेथ वैसी नहीं है, तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और ऐसे ही फिर बाद में क्या होता है कि एलिज़ाबेथ और डार्सी की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं, और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं लास्ट में। और मिस्टर डार्सी जो होते हैं वो एलिज़ाबेथ की बहन की और उनके परिवार के लिए बहुत करते हैं, उनकी बहुत हेल्प भी करते हैं, है ना। उस हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हेल्प करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज के जो मोस्ट कैरेक्टर हैं इसमें उपन्यास के, वो ये हैं सारे, है ना। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एलिज़ाबेथ बेनेट हैं, जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर कि ये बेनेट फैमिली के दूसरे नंबर की बेटी होती हैं। फिर डार्सी है ना, फिट्ज़विलियम डार्सी होते हैं, ये एक वेल्दी, रिजर्व्ड और जेंटलमैन है। फिर जैन बेनेट है ना। फिर इन सब के बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चार्ल्स बिंगले हैं, है ना, जॉर्ज विकहम है, मिसिस बेनेट है, मिस्टर बेनेट हैं, फिर लेडी कैथरीन है। इनका कोई ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं, बस ये क्या है कि थोड़ी से एरोगेंट टाइप की लेडी है, बाकी है नोबल वुमेन है, ये अच्छी वुमेन है ये भी। फिर उसके बाद में चार्ल्स ल्यूकस है, और उसके बाद में ये है विलियम्स, मिस्टर विलियम्स कॉलिन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कैसा था। ओके, चलिए तो हम देखते हैं। फर्स्ट में एलिज़ाबेथ बेनेट, इसका फर्स्ट में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेन कैरेक्टर यही है, हमारी नायिका है ये इस उपन्यास की, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिज़ाबेथ बेनेट है, उपन्यास की नायिका है, हीरोइन है ये, और बेनेट परिवार की दूसरी बेटी है। अच्छा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है ना, क्वेश्चंस ऐसे बन जाता है कि बेनेट फैमिली की फर्स्ट नंबर की बेटी कौन है, तो फर्स्ट नंबर की कौन थी, जैन थी, है ना। फिर एलिज़ाबेथ कौन से नंबर की बेटी है, तो एलिज़ाबेथ सेकंड नंबर की है। और लीडिया को भी पढ़ेंगे हम आगे, है ना, लीडिया भी आएगी। तो लीडिया कौन से नंबर की थी, 5वें नंबर की थी। ओके, तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। एलिज़ाबेथ कैसी थी, एलिज़ाबेथ बहुत बुद्धिमान थी, आत्मनिर्भर, स्पष्ट वक्ता और दृढ़ विचारों वाली होती है ना। शुरुआत में मिस्टर डार्सी से घृणा करती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि क्या होता है, दोनों के बीच में प्रिजुडाइज हो जाता है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं।
फिर बाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये फिट्ज विलियम डार्सी। अच्छा, एग्ज़ाम में कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं कि डार्सी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि फिट्ज विलियम डार्सी इनका पूरा नाम है। ये एक अमीर, प्रतिष्ठित और कुलीन वर्ग का युवक है। शुरुआत में घमंडी लगता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो एलिज़ाबेथ है ना, वो प्रेजुडाइज कर लेती हैं कि ये घमंडी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। तो ये लोग क्या इससे बात नहीं करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा है ना, अंदर से बहुत ईमानदार, नेकदिल और वफादार इंसान है। तो बाद में क्या होता है, एलिज़ाबेथ धीरे धीरे एलिज़ाबेथ इनसे प्रेम करने लग जाती हैं और ये भी एलिज़ाबेथ से प्रेम करते हैं। और डार्सी जो होता है वो खुद एलिज़ाबेथ के लिए खुद को बदलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन बेनेट। ये बेनेट फैमिली की सबसे नंबर 1 अच्छी लड़की है, मतलब फर्स्ट बेटी भी है ये, है ना, पहली लड़की। और उसके बाद में ये सबसे सुंदर, है ना, सबसे सुंदर होती है और बेनेट परिवार की सबसे बड़ी लड़की होती है, फर्स्ट नंबर की, है ना। ये सौम्य, सरल, विनम्र और सबके प्रति अच्छा सोचती है। भले ही इसके लिए कोई कितना भी बुरा करे तो भी ये सबके लिए अच्छा ही सोचती है। और मिस्टर बिंगले से प्यार करती हैं और अंत में उन्हीं से उसकी शादी हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिस्टर चार्ल्स बिंगले, है ना। ये डार्सी का मित्र है और एक धनी युवक होता है ना। अब भी पढ़ा हमने, जिसकी जैन से शादी होती है और जैन भी इसी को पसंद करती हैं और ये भी जैन से प्रेम करने लग जाता है। फर्स्ट होता है ना, पहली नज़र का जो होता है ना प्यार, वो वाला, वैसा ही इन दोनों के साथ वैसा ही होता है। तो ये भी बहुत मिलनसार, विनम्र और सरल स्वभाव का होता है, जैन से प्रेम करता है, लेकिन डार्सी के प्रभाव में आकर कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाता है ना। डार्सी ने क्या बोला था कि सुंदर लड़कियां क्या करती हैं, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती हैं और उसके बाद में पैसे वाले लड़कों को फंसा के शादी कर लेती हैं, है ना। तो ये इन लोगों की सोच ऐसी होती है, तो इनको भी प्रेजुडाइज होता है कि सुंदर लड़कियां ऐसी होती हैं। उसी प्रकार से एलिज़ाबेथ को भी प्रेजुडाइज होता है कि अमीर परिवार के लड़के ऐसे होते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं ये। ठीक है, फिर आता है मिस्टर बेनेट। अब मिस्टर बेनेट जो है ये कौन है, एलिज़ाबेथ, जैन, है ना, पांचों जो लड़कियां होती हैं ना उनके पिता होते हैं। ये बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन थोड़े से लापरवाह होते हैं और व्यंग्यात्मक स्वभाव के होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है कि इनकी 5 बेटियां हैं, बड़ी हो गई है तो उनके लिए शादी करनी है, उनके लिए लड़के देखने हैं, ऐसा कुछ उनको, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं होती है अपने फैमिली की, अपने ही हाल में मस्त रहते हैं, ये ऐसे होते हैं। फिर जो मिसेस बेनेट होती हैं, ये पांचों लड़कियों की माँ होती है ना। जो मिसेस बेनेट होती है ना, ये एलिज़ाबेथ की, जैन की, है ना, लिडिया की, सबकी माँ होती है ये बहुत भावुक होती है, ये लेडी बहुत भावुक होती है और इसको अपनी बेटियों की शादी की चिंता रहती है और ये सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भागती हैं, ये पैसे वालों के पीछे ही भागती रहती हैं कि पैसे वाले लोग, बस उन्हीं से ताल्लुकात रखती हैं, खुद पैसे वाली नहीं है लेकिन ये पैसे वालों के पीछे भागती रहती हैं, है ना। फिर लिडिया बेनेट आती है। लिडिया बेनेट 5वें नंबर की सबसे छोटी बेटी होती है बेनेट फैमिली की, है ना। और जो सबसे छोटे होते हैं ना वो खोटे होते हैं। ओके, ऐसा कहा जाता है कि, है ना, और वाकई में ऐसा ही होता है क्योंकि ये जो बेनेट परिवार की सबसे छोटी होती है ना और सबसे चंचल बेटी होती है, इसको सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बस ये मतलब इसको लगता है कि हाँ सबसे प्यार कर लो, सब अच्छे हैं, ऐसा ही समझती है क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। तो और ये बहुत लापरवाह और उथली सोच वाली होती हैं ये, है ना। अपने कौन से, वो अपन कहते हैं ना कि परियों के देश में रहती हैं, इसी टाइप से अपनी सोच को ऐसे ही रखती हैं कि हाँ एक राजकुमार आएगा मेरे लिए, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब अपने सोच में अपने ही सपनों में खोई हुई रहती है ना। तो ये क्या करती है कि बिना सोचे समझे ही, है ना, मिस्टर विक्रम से के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है ना। तो शादी क्या कर लेती है, मिस्टर विक्रम पलट जाते हैं, है ना, मिस्टर विक्रम उसको अपनाते नहीं हैं। फिर बाद में बहुत हंगामा होता है, फिर डार्सी इसी की हेल्प करते हैं। फिर मिस्टर विक्रम क्या करते हैं कि बहुत सारा, है ना, पैसा जुए में हार जाते हैं, ये भी पैसे वाला होता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि प्राइड एंड प्रेजुडाइज के जो मोस्ट कैरेक्टर हैं इसमें उपन्यास के, वो ये हैं सारे, है ना। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, एलिज़ाबेथ बेनेट हैं जिसको अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर कि ये बेनेट फैमिली के दूसरे नंबर की बेटी होती हैं। फिर डार्सी है ना, फिट्ज विलियम डार्सी होते हैं, ये एक
वेल्दी, रिजर्व्ड और जेंटलमैन है। फिर जैन बेनेट है ना। फिर इन सब के बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चार्ल्स बिंगले हैं, है ना। जॉर्ज विकहम है, मिसिस बेनेट है, मिस्टर बेनेट है, फिर लेडी कैथरीन है। इनका कोई ज़्यादा इतना कुछ खास है नहीं, बस ये क्या है कि थोड़ी से एरोगेंट टाइप की लेडी है, बाकी है नोबल वुमेन है, ये अच्छी वुमेन है ये भी। फिर उसके बाद में चार्ल्स ल्यूकस है, और उसके बाद में ये है विलियम्स, मिस्टर विलियम्स कॉलिन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के कैरेक्टर के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कैसा था। ओके, चलिए तो हम देखते हैं। फर्स्ट में एलिजाबेथ बेनेट। इसका फर्स्ट में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मेन कैरेक्टर यही है, हमारी नायिका है ये इस उपन्यास की, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एलिजाबेथ बेनेट है, उपन्यास की नायिका है, हीरोइन है ये, और बेनेट परिवार की दूसरी बेटी है। अच्छा, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, हमेशा पूछा जाता है ना। क्वेश्चंस ऐसे बन जाता है कि बेनेट फैमिली की फर्स्ट नंबर की बेटी कौन है। तो फर्स्ट नंबर की कौन थी? जैन थी, है ना। फिर एलिजाबेथ कौन से नंबर की बेटी है? तो एलिजाबेथ सेकंड नंबर की है। और लीडिया को भी पढ़ेंगे हम आगे, है ना, लीडिया भी आएगी। तो लीडिया कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की थी। ओके, तो ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। एलिजाबेथ कैसी थी? एलिजाबेथ बहुत बुद्धिमान थी, आत्मनिर्भर, स्पष्ट वक्ता और दृढ़ विचारों वाली होती है ना। शुरुआत में मिस्टर डार्सी से घृणा करती हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि क्या होता है, दोनों के बीच में प्रिजुडाइज हो जाता है, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। फिर बाद में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है ये फिट्ज विलियम डार्सी। अच्छा, एग्जाम में कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं कि डार्सी का पूरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि फिट्ज विलियम डार्सी इनका पूरा नाम है। ये एक अमीर, प्रतिष्ठित और कुलीन वर्ग का युवक है। शुरुआत में घमंडी लगता है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, ये जो एलिजाबेथ है ना, वो प्रेजुडाइज कर लेती है कि ये घमंडी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। तो ये लोग क्या है, इससे बात नहीं करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो बहुत अच्छा है ना, अंदर से बहुत ईमानदार, नेकदिल और वफादार इंसान है। तो बाद में क्या होता है, एलिजाबेथ धीरे धीरे एलिजाबेथ इनसे प्रेम करने लग जाती हैं, और ये भी एलिजाबेथ से प्रेम करते हैं। और डार्सी जो होता है वो खुद एलिजाबेथ के लिए खुद को बदलने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन बेनेट। ये बेनेट फैमिली की सबसे नंबर 1 अच्छी लड़की है, मतलब फर्स्ट बेटी भी है ये, है ना, पहली लड़की। और उसके बाद में ये सबसे सुंदर, है ना, सबसे सुंदर होती है, और बेनेट परिवार की सबसे बड़ी लड़की होती है, फर्स्ट नंबर की, है ना। ये सौम्य, सरल, विनम्र और सबके प्रति अच्छा सोचती है। भले ही इसके लिए कोई कितना भी बुरा करे तो भी ये सबके लिए अच्छा ही सोचती है। और मिस्टर बिंगले से प्यार करती है, और अंत में उन्हीं से उसकी शादी हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मिस्टर चार्ल्स बिंगले, है ना। ये डार्सी का मित्र है और एक धनी युवक होता है ना। अब भी पढ़ा हमने, जिसकी जैन से शादी होती है, और जैन भी इसी को पसंद करती हैं, और ये भी जैन से प्रेम करने लग जाता है। फर्स्ट होता है ना, पहली नज़र का जो होता है ना प्यार, वो वाला, वैसा ही इन दोनों के साथ वैसा ही होता है। तो ये भी बहुत मिलनसार, विनम्र और सरल स्वभाव का होता है, जैन से प्रेम करता है, लेकिन डार्सी के प्रभाव में आकर कुछ समय के लिए उससे दूर हो जाता है ना। डार्सी ने क्या बोला था कि सुंदर लड़कियां क्या करती हैं, अपनी सुंदरता के जाल में फंसाती हैं, और उसके बाद में पैसे वाले लड़कों को फंसा के शादी कर लेती हैं, है ना। तो ये इन लोगों की सोच ऐसी होती है, तो इनको भी प्रेजुडाइज होता है कि सुंदर लड़कियां ऐसी होती हैं। उसी प्रकार से एलिजाबेथ को भी प्रेजुडाइज होता है कि अमीर परिवार के लड़के ऐसे होते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे को गलत समझते हैं ये। ठीक है, फिर आता है मिस्टर बेनेट। अब मिस्टर बेनेट जो है, ये कौन है? एलिजाबेथ, जैन, है ना, पांचों जो लड़कियां होती हैं ना, उनके पिता होते हैं। ये बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन थोड़े से लापरवाह होते हैं और व्यंग्यात्मक स्वभाव के होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं है कि इनकी 5 बेटियां हैं, बड़ी हो गई है, तो उनके लिए शादी करनी है, उनके लिए लड़के देखने हैं, ऐसा कुछ उनको, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं होती है अपने फैमिली की, अपने ही हाल में मस्त रहते हैं, ये ऐसे होते हैं। फिर जो मिसेस बेनेट होती हैं, ये पांचों लड़कियों की माँ होती है ना। जो मिसेस बेनेट होती है ना, ये एलिजाबेथ की, जैन की, है ना, लीडिया की, सबकी माँ होती है ये बहुत भावुक
होती है, ये लेडी बहुत भावुक होती है और इसको अपनी बेटियों की शादी की चिंता रहती है और ये सामाजिक प्रतिष्ठा के पीछे भागती हैं, ये पैसे वालों के पीछे ही भागती रहती हैं कि पैसे वाले लोग बस उन्हीं से ताल्लुकात रखती हैं, खुद पैसे वाली नहीं है लेकिन ये पैसे वालों के पीछे भागती रहती हैं, है ना। फिर लीडिया बेनेट आती है। लीडिया बेनेट 5वें नंबर की सबसे छोटी बेटी होती है बेनेट फैमिली की, है ना। और जो सबसे छोटे होते हैं ना वो खोटे होते हैं, ओके, ऐसा कहा जाता है कि, है ना। और वाकई में ऐसा ही होता है क्योंकि ये जो बेनेट परिवार की सबसे छोटी होती है ना और सबसे चंचल बेटी होती है, इसको सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। बस ये हर मतलब इसको लगता है कि हाँ सबसे प्यार कर लो, सब अच्छे हैं, ऐसा ही समझती है क्योंकि इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत छोटी होती है। तो और ये बहुत लापरवाह और उथली सोच वाली होती हैं ये, है ना। अपने कौन से वो अपन कहते हैं ना कि परियों के देश में रहती हैं, एक इसी टाइप से अपनी सोच को ऐसी ही रखती हैं कि हाँ एक राजकुमार आएगा मेरे लिए, ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब अपने सोच में अपने ही सपनों में खोई हुई रहती है ना। तो ये क्या करती है कि बिना सोचे समझे ही, है ना, मिस्टर विक्रम से के साथ भाग जाती है और उससे शादी कर लेती है ना। तो शादी क्या कर लेती है, मिस्टर विक्रम पलट जाते हैं, है ना। मिस्टर विक्रम उसको अपनाते नहीं हैं, फिर बाद में बहुत हंगामा होता है, फिर डार्सी इसी की हेल्प करते हैं। फिर मिस्टर विक्रम क्या करते हैं कि बहुत सारा, है ना, पैसा जुए में हार जाता है, लेकिन ये क्या करता है कि जुए में बहुत सारा पैसे हार जाता है, ओके। तो ये मना कर देता है उससे शादी करने के लिए। तो फिर क्या होता है, मिस्टर विक्रम जो होता है ना उसको समझाता है, डार्सी उसको पकड़ के लाता है। फिर वो विक्रम बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं लीडिया से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो डार्सी फिर उसको, है ना, पैसे भी देता है, उसकी हर तरह से मदद करता है, उसका कर्जा भी उतारता है और फिर लास्ट में लीडिया से शादी भी करवाता है डार्सी। तो ये क्या होता है, दिखने में आकर्षक होता है, धोखेबाज टाइप का होता है। ये क्या करता है, एलिज़ाबेथ को पसंद करता था, ये एलिज़ाबेथ को पसंद करता था, लेकिन क्या होता है कि एलिज़ाबेथ इसको पसंद नहीं करती है। तो ये क्या करता है, एलिज़ाबेथ को भ्रमित करता है, इस एलिज़ाबेथ को, है ना, झूठ बोलता है कि डार्सी, है ना, ऐसा है, डार्सी तो किसी और को पसंद करता है, डार्सी तुम्हें धोखा दे रहा है, ऐसा वैसा मतलब बोल बोल के, और ये एलिज़ाबेथ को भ्रमित करता है। लेकिन एलिज़ाबेथ को क्या हो, इसके बारे में सब पता चल जाता है, जॉर्ज विक्रम के बारे में, कि ये कैसा इंसान है। तो ये इससे मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और मैं तो डार्सी से ही शादी करूँगी, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियोस अच्छा लगा होगा, है ना। और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ की ज़रूरत लगेगी तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूँगी। और आप मुझे, अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप से और इसी पैटर्न में मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आगे इसी पैटर्न में आपको पढ़ाऊँगी, ओके। तो आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक यू, बाय बाय।